हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं दिशा का आयुर्वेद में क्या महत्व होता है। देखो, इससे पहले वाली वीडियो हमने दिशा में क्या पढ़ा था। दिशा के लक्षण पढ़े थे, दिशा के भेद पढ़े थे, दिशा के गुण पढ़े थे। ये हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया था। और जो दिशा के भेद थे मैंने बोला था, इसकी शॉर्ट वीडियो, इसकी शॉर्ट में क्या आएगी, एक ट्रिक आएगी जो आपको चैनल पर मिल जाएगी। आज पढ़ेंगे हम शरीर रचना और क्रिया की दृष्टि से दिशा में आयुर्वेद का क्या महत्व होता है। जैसे शरीर रचना यहाँ पर एनाटॉमी को बोला गया है और क्रिया यहाँ पर फिजियोलॉजी को बोला गया है। मतलब अगर आप एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के विजन से देखोगे तो डायरेक्शन का आयुर्वेद में क्या महत्व होता है। मतलब जो दिशा है वो हमारे एनाटॉमी में क्या इसका महत्व होता है, देखते हैं दिशा का एनाटॉमी में क्या महत्व होता है। कि दिशाओं के आधार पर शरीर के अंगों के स्थान का निर्धारण करना यानी बताना। मतलब कह रहा है डायरेक्शन के बेसिस पर ही जो आपके शरीर के अंग है उनको हम एक नाम दे देते हैं। जैसे आपके जैसे हार्ट के राइट साइड है, हार्ट के राइट साइड क्या आपके पास यकृत है। यकृत मतलब होता है लीवर, और कलोम का मतलब होता है पेनक्रियाज। यानी जो आपके हार्ट के जो राइट साइड वहाँ पर एक लीवर है और कलोम यानी पेनक्रियाज है। और हार्ट के अगर लेफ्ट साइड देखोगे तो पिलिया यानी स्प्लीन है और फुफ्फुस यानी क्या है, लीवर है हमारे पास, सॉरी लंग्स है। तो ये कैसे बता पा रहे हो आप, ये कैसे बता पा रहे हो आप, तो वो दिशाओं के आधार पर ही बता रहे हो अपने शरीर के जो अंगों का स्थान। मतलब आपके शरीर का अंग स्थान राइट है, लेफ्ट है, वो किसके आधार पर बता पा रहे हो, दिशा के आधार पर बता पा रहे हो। दूसरा पॉइंट है मर्म का स्थान, मर्मों का स्थान निर्धारण करना। भाई कौन सा मर्म कहाँ पर है, ये मर्म हाथ में है, पैर में है, या आपके बैक साइड है, राइट साइड है, फ्रंट है, ये सब आप कैसे बता रहे हो, दिशाओं के आधार पर बता रहे हो। जैसे हमारे पास अपांग मर्म हो गया, वो कहाँ पर है, ऊर्ध्व दिशा में है, ठीक है। और तल हृदय जो पैर का हो गया वो कहाँ पर है, वो अर्ध दिशा में, अर्ध दिशा में, नीचे की ओर है। तो ये सब इनका जो नाम बता पा रहे हो, नामकरण कर पा रहे हो, वो दिशा के आधार पर ही कर पा रहे हो। फिर तीसरा है शरीर अंगों का नामकरण। भाई जो यही पॉइंट है कि शरीर अंगों का नामकरण बताया गया है। जैसे उत्तर गुद मतलब जो गुद है वो ऊपर की ओर है, उधर मतलब नीचे वाला गुद, ठीक है। फिर हम देखेंगे क्रिया की दृष्टि से। क्रिया की दृष्टि से क्या बताया गया है, दोषों की प्राकृतिक गति का निर्धारण। देखो दोषों की जो प्राकृतिक गति मतलब नेचुरल जैसे वात की जो नेचुरल गति होती है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है जनरली, ठीक है। तो ऐसे बताया जा रहा है दोष कौन कौन से होते हैं, वात पित्त कफ। जैसे उदाहरण में बताया गया है कि जो अपान वायु गति है, देखो 5 प्रकार की वायु होती है ना। प्राण वायु, उदान वायु, और हमारे पास व्यान वायु और समान वायु और अपान वायु। और इनकी जो ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक मैंने अपलोड कर दिया है, मैंने शॉर्ट्स में अपलोड कर दिया है। इन 5 प्रकार की जो वायु होती है अब हम पढ़ेंगे इसमें अपान वायु। और अपान वायु कौन से नंबर की वायु थी, हमारे 5वें नंबर की वायु थी। और इसकी जो गति है मतलब जो मूवमेंट करती है, कहाँ से करती है, अध दिशा मतलब नीचे की ओर, मतलब वो नीचे की ओर मूवमेंट करती है अपान वायु, ठीक है। और उदान जो वायु होती है, जो उदान वायु कौन सी वायु होती है, दूसरे नंबर की जो वायु होती है वो उसकी जो गति यानी मूवमेंट कहाँ पर होती है, ऊर्ध्व दिशा मतलब ऊपर की ओर जाती है। यानी जो वही होती है जो डकार पकार उद्गार मतलब जो डकार पका लेते हैं ना, ये वाली वायु होती है। और अपान वायु वो वाली वायु कह सकते हो अब जो नीचे की तरफ कह रहा है कि जो निकलती है गुदा के थ्रू, ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास क्रिया की दृष्टि से, और ये हो गया हमारे पास एनाटॉमी की दृष्टि से, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की। देखो आज पढ़ेंगे हम रसशास्त्र और द्रव्य गुण की दृष्टि से। जो रसशास्त्र है वो सेकेंड ईयर का टॉपिक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, रसशाला का निर्माण करेंगे। रसशाला मतलब लेबोरेटरी का निर्माण करेंगे। किसके आधार पर, दिशाओं के आधार पर। देखो अब ये जो हमारे 8 दिशा है, हम इसमें पहली वाली वीडियो में इसको पढ़ चुके हैं। अब हम देखेंगे कौन सी दिशा में क्या कार्य करना चाहिए। जब आप रसशाला का निर्माण कर रहे हो तो कौन सी दिशा में क्या हमको कार्य करना चाहिए, ठीक है। और ये जो 8 दिशा है वो पहली वाली वीडियो में पढ़ ली है। और इसमें देखो 2 दिशा नहीं है, ऊर्ध्व और अध, ये 2 दिशा नहीं है। अब ये क्यों नहीं है, क्योंकि वो हमारे पास भूमि पर थोड़ी है। वो भाई देखो एक तो आसमान में है, आसमान में कैसे आप किसी चीज़ को स्टोर कर सकते हो, और दूसरा वो भूमि के नीचे है, और भूमि के नीचे आप कैसे स्टोर करोगे। इसलिए केवल यहाँ पर जो 8 दिशाओं के बारे में वर्णन है, ठीक है। अब यहाँ पर बताया गया है जो 8 दिशा है उनमें किस किस चीज़ का कार्य करना चाहिए जब आप रसशाला का निर्माण कर रहे हो। जैसे पूर्व दिशा में बताया गया है रसलिंग का स्थापना। रसलिंग मतलब भगवान शिव की स्थापना करनी चाहिए, भगवान की मूर्ति लगानी चाहिए। आपने भी देखा होगा कि जो आप भगवान में आप अपने घर में जो मंदिर बनाते हो कि वो पूर्व दिशा में रखना चाहिए, पूर्व दिशा की ओर इनको मुख रहना चाहिए। तो इस तरह से ही यही है, जब भी आप रसशाला का निर्माण कर रहे हो तो कह रहा है कि पूर्व दिशा में ही भगवान शिव की स्थापना करनी चाहिए। फिर दूसरा है पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा क्या होती है, इसमें छालन का कार्य करते हो। देखो छालन कुछ नहीं है, वॉश करने का कार्य है। जैसे कोई आपके पास औषध है तो अगर आपको औषध को धोना है, ठीक है, या चाहे आप वाटर से धो या चाहे डिस्टिल वाटर से धो, तो वो पश्चिम दिशा में करोगे। फिर आती है उत्तर दिशा। उत्तर दिशा में क्या करोगे, आप धातु कर्म करोगे। फिर आती है दक्षिण दिशा। अब दक्षिण दिशा में क्या करोगे, आप पाचन कार्य। देखो पाचन का मतलब होता है कूटना या पीटना। जैसे कोई आप औषध है, अब इसको मूसल से आप कूट लो, जिससे यंत्र आता है, खड़े यंत्र आता है, तो आप कहाँ पर कूटोगे, उसे दक्षिण दिशा में कूटोगे। फिर आता है ईशान कोण। ईशान कोण में क्या होता है, निर्मित कल्पों का संग्रहण।
मतलब कुछ ऐसी मेडिसिन है जहाँ पर आप कहाँ पर इनको कलेक्ट करोगे, ईशान कोण में, यानी ईशान कोण में मेडिसिन को आप कलेक्ट करोगे। फिर आता है वायव्य कोण। वायव्य कोण में मतलब क्या होता है, सुखाने का कार्य। जो वायव्य कोण होता है वहाँ पर हम जो औषध है उनको सुखाने का कार्य करते हैं। फिर होता है नेत्रिन कोण। नेत्रिन कोण में हम शस्त्र कर्म करते हैं, ठीक है। शस्त्र कर्म होता है छीलना, ठीक है, जैसे छीलना हो गया हमारे पास, या फिर होगा किसी चीज़ को काटना, ठीक है। जैसे कोई आपने औषध ली, मतलब पेड़ का कोई आपने पार्ट ले लिया जिससे आपको औषध बनानी है, तो आप इसको छीलोगे, काटोगे, जो भी आप करोगे। फिर आता है आगन्य कोण, और आगन्य कोण में आप अग्निकर्म पढ़ोगे, अग्निकर्म करोगे, ठीक है। ये तो हमने पढ़ लिया इनका कार्य क्या है। देखो अब मैं इनको आपको याद करना है। याद कैसे करेंगे, देखो पूर्व दिशा को तो आपको याद करना पड़ेगा कि वो रसलिंग की स्थापना होती है, मतलब शिव की स्थापना होती है। और पश्चिम दिशा में क्या होता है हमारे पास, छालन का कार्य। देखो ये आपको दोनों याद करना पड़ेगा कि पूर्व दिशा में रसलिंग की स्थापना होती है और पश्चिम दिशा में छालन का कार्य। मैं बस उतनी ही बता सकता हूँ जितनी आप इसमें बन सकती है, मैं फालतू की नहीं बताऊंगा, उससे फिर भूल जाते हैं। जैसे उत्तर में क्या रहेगी, तैयार है, और धातु में तैयार है, तो उत्तर से आप रख सकते हो धातु कर्म। फिर दक्षिण के दे सकते हो, दक्षिण में आता है पाषाण कर्म, यानी कि वही वो उसको भी आपको याद करना पड़ेगा, दक्षिण का भी। और ईशान कोण, अब ईशान कोण में कह रहा है कि देखो ईशान कोण में क्षय आ रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर क्षय आ रहा है, तो आप कह रहे हैं कि इनमें चीज़ संग्रह, मतलब जो औसत है उनको संग्रह कर सकते हो। अब वायव्य कोण, वायव्य कोण में आप कैसे याद करोगे, देखो वायु है, यानी वायु क्या कर चीज़ों को सुखाएगी। जैसे आप अगर कोई कपड़ा गीला है और उसमें वायु लगेगी तो वो चीज़ों को सुखाने का कार्य कर देगी, तो वायु सुखाने का कार्य। फिर आता है नेत्रियत कोण। नेत्रियत में कोण में क्या होता है, देखो नेत्र, देखो नेत्र से याद करो नेत्र। अब अगर आपने किसी लड़की के नेत्र देखे होंगे तो वो कैसे होते हैं, बहुत तिरछे होते हैं, बहुत तीर की तरह चुभते हैं आपके दिल में, ऐसे चुभते हैं ना, और तीर की तरह चुभते हैं, यानी वो शस्त्र हो गए, यानी शस्त्र कर्म। फिर होता है आगन्य कोण। आगन्य कोण में क्या करते हैं, हम अग्निकर्म करते हैं। और दक्षिण दिशा का मैं ऐसे याद कर सकता हूँ, जैसे देखो पाषाण का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को कूटना या पीटना, ठीक है। और जनरली सब लोग क्या होते हैं, दक्षिण का मतलब होता है राइट, और जनरली सब लोग क्या होते हैं, राइट हैंडेड होते हैं। और जब भी आपकी लड़ाई हो जाएगी तो आप क्या करोगे, आप राइट हैंड से तो पीटोगे उसे, भाई पीटना किटना किससे काम करो, दक्षिण दिशा से काम कर रहे हो। देखो इनकी तो मैंने सबकी बता दी है। और पूर्व दिशा में आप रसलिंग की स्थापना कर लेना, और पश्चिम दिशा में छालने का कार्य, इनको याद कर लेना। अब तीसरा पॉइंट है, दिशाओं का प्रभाव द्रव्यों पर भी होता है। देखो मतलब कोई द्रव्य है तो उनका जो प्रभाव है, मतलब दिशा का जो प्रभाव है वो द्रव्य पर होता है। कैसे होता है, जैसे उत्तर दिशा है, अगर आप उत्तर देखो, उत्तर दिशा आपको सबको पता लग गया होगा क्या होता है, कुछ नहीं होता। पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ, जो आपका लेफ्ट हैंड है वो इंडिकेट करेगा उत्तर दिशा को। तो उत्तर दिशा हिमालय पर्वत, मतलब उत्तर जो दिशा है, उत्तर दिशा की ओर जो हिमालय पर्वत है, मतलब जो उत्तर दिशा में जाओगे तो वहाँ पर हिमालय पर्वत मिलेगा। तो उन पर एक ऐसे औषध मिलता है, एक ऐसा द्रव्य मिलता है जो कि बहुत अधिक गुणवान होता है और बहुत अधिक वीर्यवान होता है। अब क्यों होता है, वो प्रभाव की वजह से होता है, वो उत्तर दिशा के प्रभाव की वजह से कह रहे हैं कि जो द्रव्य है वो बहुत ज़्यादा गुणवान और बहुत ज़्यादा वीर्यवान होगा, ठीक है। अब आपने ये जो टॉपिक है वो हमारे कहाँ पर पढ़ा होगा, जब आप क्लास 12 में पढ़े, क्लास 12 में था शायद, क्लास 12 में था, कि जो बोला था ना कि नॉर्थन हमारे पास माउंटेन है, हिमालय है, और साउथर्न हिमालय है। साउथर्न हिमालय में जो पोटेंसी होती है हमारे मेडिसिन की वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से, नॉर्दर्न हिमालय से, वो आपने पढ़ा होगा क्लास 12 में। फिर चौथा है औसत का संग्रह। औसत का संग्रह का मतलब ये होता है कि औसत को आप कहाँ पर इकट्ठा करोगे। जैसे औषधियों का संग्रह, आप ये मत समझो, आप इसको काट दो, आप याद रखो कि पूर्व और उत्तर दिशा में आप किस चीज़ का संग्रह कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो कि पूर्व और उत्तर दिशा में आप किस चीज़ का संग्रह कर सकते हो। जैसे पूर्व और उत्तर दिशा में आप औषधियों का संग्रह कर सकते हो। अब ये मत पूछना क्यों कर सकते हैं क्यों नहीं, कि जो हमारे आचार्य थे उन्होंने अच्छा बताया होगा। जैसे मान लो पूर्व दिशा से क्या निकलते हैं, सूर्य उगते हैं, तो सूर्य की किरणें पड़ती होंगी जो कि अच्छी होती है, तो इसलिए बताया होगा। मुझे एग्जैक्ट रीज़न नहीं पता, मैं आपको बस बता रहा हूँ समझाने के लिए। फिर दूसरा होता है जयंतक स्वेद के लिए कुटी का स्थान पूर्व और उत्तर की दिशा में, पूर्व और उत्तर दिशा में स्थित भूमि पर होना चाहिए। देखो जयंतक स्वेद क्या होता है, जयंतक स्वेद कुछ नहीं होता। जब आप ड्राई हॉट बात कराते हो तो उनके लिए, जब ड्राई हॉट बात करानी है तो आपको एक ऐसी भूमि चाहिए जो पूर्व और उत्तर दिशा में, जहाँ पर आप अपनी कुटी का निर्माण कर सकते हो। देखो कुछ नहीं है, जो ड्राई हॉट बात होती है, ड्राई हॉट बात के लिए जो पहले लोग क्या बनाते थे, वही कुटी बनाते थे, वही कुटी पुटी वगैरह बनाते थे। जो कुटी का आप सीधे याद रख लो, जो कुटी का स्थान है वो पूर्व और उत्तर दिशा में बताया गया है। तो कुटी और स्थान, कुटी और क्यों बताया गया है, जो कुटी में हम क्या करते हैं, जयंतक स्वेद के लिए, जयंतक स्वेद कराना है तो आपको कुटी का स्थान पूर्व और उत्तर दिशा में रखना पड़ेगा बस। फिर तीसरा होता है सूती कगार का मुख। देखो सूती कगार कुछ नहीं होता, हमारे पास लेबर रूम होता है। लेबर रूम मतलब जब बच्चा जन्म लेता है, या जब माता बच्चे को जन्म देती है, तो जो उसका मुख है वो भी पूर्व और उत्तर दिशा की ओर में रखना चाहिए। फिर पांचवा पॉइंट आता है हमारे पास
रोग निदान और चिकित्सा की दृष्टि से। देखो रोग निदान का मतलब क्या होता है? रोग निदान का मतलब होता है कि डिजीज़ को कैसे हम डायग्नोसिस कर सकते हैं, और डिजीज़ को जब हम डायग्नोसिस करते हैं तो वो किस में आता है? वो आता है पैथोलॉजी में, ठीक है। और चिकित्सा में ट्रीटमेंट, इनकी दृष्टि से देखते हैं क्या है कि रोगों के नामकरण। अगर आपको रोगों का नामकरण है वो भी आप दिशा के आधार पर तो करते हो भाई, ये वाला दिशा ऊपर की ओर है यानी ऊर्ध्व है, ये वाला कह रहा है कि जो रोग है वो नीचे का यानी अध है। तो इसका भी क्या नामकरण आप किसके बेसिस पे करते हो? दिशा के बेसिस पे करते हो। जैसे रक्तपित है, अगर आप बोलोगे कि रक्तपित हो रहा है, रक्तपित का मतलब क्या होता है? एबनॉर्मल ब्लीडिंग है। अगर आप किसी डॉक्टर को बताने लगो कि जो पेशेंट है उसको रक्तपित हो रहा है, तो डॉक्टर ये तो पूछेगा कहाँ से हो रहा है? ऊपर से यानी अपवर्ड यानी ऊर्ध्व यानी डाउनवर्ड से। तो ऐसे तो पूछेगा अपवर्ड से हो रहा है डाउनवर्ड से हो रहा है, तो आप बताओगे कि अपवर्ड से हो रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से कह रहा है कि दिशा के आधार पर क्या जो दोष है उनको भी कह रहा है कि दोष है उनको विभाजित कर दिया गया है, जैसे ऊर्ध्व और अधम में। जैसे रक्तपित है, रक्तपित का मतलब होता है एबनॉर्मल ब्लीडिंग। अब एबनॉर्मल ब्लीडिंग दो तरह से हो सकती है, या तो ऊपर से हो सकती है या नीचे से हो सकती है। ऊपर से कह रहे हैं कि कहाँ से होगी? 7 तरह की हो सकती है। भाई देखो ब्लीडिंग होगी 7 तरह की, वहीं से तो होगी जहाँ पर आपके क्या स्रोतस है, या फिर जहाँ के आपके कह रहे हैं कि कुछ ओपनिंग्स है। और वो कितनी ओपनिंग्स होती है? मतलब ऐसी 7 ओपनिंग हो से जहाँ से ब्लड आ सकता है। जैसे आँखों से आ सकता है, नाक से आ सकता है, ठीक है, कानों से आ सकता है, नाक से आ सकता है, मुंह से आ सकता है। 7 होगी ऊपर की ओपनिंग, और अधक होता है जो नीचे की ओपनिंग होती है, जो कि 2 होती है, मूत्र और गुदा। मूत्र मतलब यूरिन और गुदा का मतलब एनस हो गया। यहाँ से कह रहे हैं कि जो ब्लीडिंग हो सकती है। फिर दूसरा होता है अमलपित्त, और अमलपित्त क्या होता है हमारे पास? एसिडिटी। अमलपित्त क्या होता है? एसिडिटी। देखो एसिडिटी दो प्रकार की हो सकती है। एक तो होगा ऊर्ध्व मतलब जो चेस्ट में होएगी, ठीक है, और जिसमें हमारे पास डकार प्रकार से आती है, खट्टी डकार आती है, ठीक है। चेस्ट जो हमारी चेस्ट वाला रीजन है इसमें थोड़ा जलन सी फील होती है, तो वो तो हो जाएगी ऊर्ध्व अमलपित्त। और जो हमारे पास नीचे की ओर होती है जिसमें हमारे स्टोमच में बर्निंग होती है, ठीक है, स्टोमच में बर्निंग होती है, वो होती है अधक अमलपित्त। फिर हम देखते हैं दोषों के शरीर में गति बताने के लिए। देखो अब चौथा ये होता है जो दिशा का बताया गया, महत्व बताया गया है कि दोषों की शरीर में गति बताने के लिए दिशाओं का महत्व है। मतलब अगर आपको दोष की गति बतानी है कि दोष की मतलब शरीर में दोषों की गति कैसे हो रही है। देखो दोष क्या होते हैं? वात पित्त कफ, तो इनकी गति कैसे हो रही है शरीर में, तो ये बताया गया है। जैसे उदावर्त, और देखो उदावर्त वायु की गति ऊर्ध्व दिशा में होती है। देखो यहाँ पर इससे समझने से पहले आप समझो हमारे पास अपान वायु। देखो अपान वायु को जो जनरली देखो नेचर जो यानी प्राकृतिक जो होती है ना, प्राकृतिक जो होती है अपान वायु गति नीचे की ओर होती है। देखो यहाँ पर आप ऐसे समझो कि जो मैंने पहले भी आपको पढ़ाया था ये शुरू की वीडियो में, जो अपान वायु होती है इसकी जो नेचुरल गति होती है वो नीचे की होती है, प्राकृतिक जो गति होती है मूवमेंट होती है वो नीचे की तरफ होती है। लेकिन अगर आपको उदावर्त हो जाए, ठीक है, उदावर्त में क्या हो जाएगा? जो अब अपान वायु की जो गति है ना वो नीचे की तरफ ना होकर ऊपर की तरफ हो जाएगी, और इसी को हम बोल देंगे अपान वायु की जब गति ऊपर की ओर हो जाएगी तो इसी को बोल देंगे हम उदावर्त। उदावर्त कह रहे हैं गोलाकार से जो गैस बन गई इसको कह सकते हो। इसमें जो वायु की गति है वो ऊपर की ओर दिशा में हो जाती है, तो यही पॉइंट है। फिर चौथा है व्याधि के भेद। अब कह रहे हैं व्याधि के भेद में भी कह रहे हैं कि हमारी दिशा का महत्व है, कैसे दिशा लिया गया। जैसे अब कोई व्याधि है कि वो लेफ्ट साइड है, राइट साइड है। फिर हमारे पास अरिष्ट का वर्णन बताया गया है कि अरिष्ट के वर्णन में स्वपन संबंधित लक्षणों में विविध दिशाओं का वर्णन। देखो अरिष्ट क्या होता है? अरिष्ट एक ऐसे आचार्य थे जिन्होंने अपने नाम पे अरिष्ट रखा गया, जिन्होंने बताया यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो राज्यक्षम हो, मतलब ऐसा व्यक्ति है जिनको बहुत लंबे समय से कोई बीमारी हो, और वो कैसी हो गई हो, वो असाध्य हो गई हो, जो ठीक मतलब असाध्य मतलब जो ठीक नहीं हो रही हो, तो उसको क्या होगा? मतलब ऐसे सपने आने लगेंगे कि वो कुत्ते पर घोड़े पर बैठकर दक्षिण की तरफ यानी राइट साइड जा रहा है। तो अगर ऐसे सपने आ रहे हैं तो वो क्या हो गया? वो अपनी मृत्यु के समीप जा रहा है। तो वही था अरिष्ट के वर्णन में। तो वो भी किस पे? वो भी हम दिशाओं के आधार पर, वही जा रहा दक्षिण तरफ जा रहा था, तो वो भी हम दिशा के आधार पर बता पा रहे थे इनको। थैंक यू गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, और कहीं भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करें।